पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम आईसीसी वनडे रैंकिंग में दूसरे नंबर पर मौजूद हैं और विराट कोहली की नंबर 1 पोजीशन के लिए बाबर आजम अब सबसे बड़ा खतरा बन गए हैं। गुज़श्ता रोज़ जब आईसीसी ने वनडे रैंकिंग जारी की तो विराट कोहली के पॉइंट्स में कमी के बाद बाबर आजम और विराट कोहली के दरमियान पहली पोजीशन के सिर्फ 20 पॉइंट्स का फ़र्क रह जाने के बाद हिंदुस्तान क्रिकेट टीम के फैंस और इंडियन मीडिया अपने कप्तान को तनकीद का निशाना बनाने लगा, और जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की तारीफ़ करने की बजाय विराट कोहली को उसके पॉइंट्स में कमी की वजह से तनकीद का निशाना बनाने शुरू कर दिया गया है। अब मैं आपको तफसीलात बताता हूँ। इस वक्त आईसीसी की जो वनडे रैंकिंग है उसमें विराट कोहली नंबर 1 की पोजीशन पर मौजूद हैं और बाबर आजम और विराट कोहली के दरमियान अब सिर्फ 20 पॉइंट्स का फ़र्क रह गया है, और ये 20 पॉइंट्स बाबर आजम पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के माबैन वनडे सीरीज़ के अंदर पूरे करके पहली मर्तबा आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन पर आ सकते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचेस में विराट कोहली नाकाम रहे थे और जिसकी वजह से कोहली को 11 पॉइंट्स रेटिंग में खिसारे का सामना करना पड़ा, क्योंकि कोहली ने दूसरे वनडे मैच में 66 और तीसरे मैच में सिर्फ 7 रन स्कोर किए थे। इसी वजह से अब बाबर आजम और विराट कोहली के दरमियान 20 पॉइंट्स का फ़र्क रह गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बाबर आजम T20 की जो रैंकिंग है उसमें भी बेहतरी ला सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अलबत्ता क्योंकि एक अरसे से बाबर स्कोर नहीं कर रहे थे, अब जो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के माबैन वनडे सीरीज़ है उसमें ये नादिर मौका है पाकिस्तानी कप्तान के पास कि वो स्कोर करें और ये 20 पॉइंट्स हासिल करके आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन बने पूरी दुनिया के। और ये न सिर्फ बाबर के लिए एजाज़ की बात होगी बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट को भी इस बात का मुबारकबाद का मुस्तहिक होगा अगर पाकिस्तानी कोई बैट्समैन आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर जाता है। मैं आपको एक और भी अपडेट दे दूं कि विराट कोहली 22 अक्टूबर 2017 को यानी आज से तकरीबन 3.5 साल पहले आईसीसी वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर फाइज रहे थे, और ये कोहली की क्वालिटी, उसकी बेहतरीन बैटिंग, उसकी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस, उसकी सेंचुरियां, ये इस बात का क्रेडिट विराट कोहली को जाता है कि उसने 3.5 साल तक अपनी नंबर 1 की पोजीशन को बरकरार रखा। और ये किसी भी क्रिकेटर के लिए, प्रोफेशनल क्रिकेटर के लिए लगातार 3-3.5 साल अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी रैंकिंग के तसलसल को बरकरार रखना, ये बहुत बड़ी बात होती है और इसका क्रेडिट विराट कोहली को देना चाहिए। और कोई शक नहीं है कि वो दुनिया के नंबर 1 और चैंपियन बैट्समैन हैं, लेकिन थोड़ा सा क्रेडिट हम लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को भी मिलना चाहिए। और बाबर आजम की परफॉर्मेंस पूरी दुनिया के सामने है। गो कि वो कोई बड़ी इनिंग्स T20 फॉर्मेट के अंदर एक अरसे से नहीं खेल सके हैं, लेकिन टेस्ट मैचेस के अंदर भी बाबर लगातार स्कोर करते चले आ रहे हैं। और फिर पाकिस्तानी टीम वनडे सीरीज़ तो 1 साल बाद खेलने जा रही है, सो उसमें भी बाबर की जो पोजीशन थी वो कह सकते थे कि अगर पहले पाकिस्तान को वनडे मैचेस मिलते तो शायद ये जो 20 पॉइंट्स का फ़र्क है ये भी ना होता। अब क्योंकि ये 20 पॉइंट्स का फ़र्क रह गए हैं। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की T20 सीरीज़ ख़त्म होने के बाद जो T20 रैंकिंग इशू हुई है उसमें भी रद्दोबदल आए और बाबर आजम जो हैं वो अब तीसरी पोजीशन पर मौजूद हैं। और जो पाकिस्तान के वनडे में बॉलर्स की रैंकिंग है उसमें मोहम्मद आमिर अभी तक मौजूद हैं, और इस बात का क्रेडिट आमिर को हम सभी देते हैं कि वो डिज़र्व करते थे पाकिस्तान की टीम में खेलने के, और वनडे रैंकिंग में वो अभी तक भी मौजूद हैं, लेकिन उनको चांस नहीं दिया गया है। बहरहाल बाबर आजम ने जिस तरीके से अपने कैरियर को बिल्ड किया, जिस तरीके से उसने अपने कैरियर को एक तसलसल की बुनियाद के ऊपर रखा और वो तसलसल को बरकरार रख के बाबर आज विराट कोहली के मुकाबले में सिर्फ 20 पॉइंट्स फ़र्क दूरी पर चले गए हैं। और इसमें पाकिस्तान टीम को भी बाबर हमेशा अपनी बैटिंग से फ़ायदा पहुंचाते रहे हैं, और बाबर की जो परफॉर्मेंस रही है उस परफॉर्मेंस में बाबर को कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं देखने में आई हैं कि एक खिलाड़ी लगातार बैड पैचेस का शिकार हो। बाबर लगातार भी कभी भी बैड पैचेस का शिकार नहीं हुए हैं, वो स्कोर करते रहते हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान टीम वनडे मैचेस बहुत कम खेली है गुज़श्ता कुछ अरसे में, जिस वजह से बाबर अपनी रैंकिंग को वनडे में बेहतर नहीं कर सके हैं। अब 857 विराट कोहली के रैंक्स हैं और
837 बाबर आजम के जो है वो रैंक्स हैं, पॉइंट्स हैं वो DI रैंकिंग में, और ये सिर्फ 20 पॉइंट्स का फ़र्क है। और कल पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका सेंचुरियन में पहले वनडे मैच में मद्दे मुकाबल होने जा रहे हैं, और बाबर ने 3 नए बैट भी इस सीरीज़ के लिए तैयार किए हैं और वो अच्छी तैयारी में भी हैं। ये जो आप हाइलाइट्स देख रहे हैं ये पुरानी वीडियो है जब लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में बाबर ने वनडे मैचेस में एक दफ़ा 48 रन की इनिंग्स खेली, एक 91 रन की, 2 प्रैक्टिस मैचेस जो वनडे हुए थे उसमें भी बाबर ने अपनी फॉर्म को उठाया हुआ है। सो अब तवक्को यही है कि ये जो 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ पाकिस्तान को मिली है इसमें बाबर अगर स्कोर करते हैं तो बाबर के पास ये नादिर मौका है कि वो वर्ल्ड नंबर 1 की पोजीशन पर अपने आप को ले जा सकते हैं, क्योंकि इंडियन टीम ने अभी कोई आगे ODI सीरीज़ नहीं खेलनी है, IPL उनका शुरू होने वाला है। सो बाबर नंबर 1 की पोजीशन पर गए तो यकीनन ये पूरी दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर होगी, और एक ऐसा मुल्क जिसके मुल्क में 10 साल तक टीमें नहीं आई हैं और उसके खिलाड़ी बाहर जाकर क्रिकेट खेलते रहे हैं, और एक ऐसा खिलाड़ी जो कि जिसको कह सकते हैं कि मिसबा के बाद जैसे मिसबा को कहते थे कि वो एक कमज़ोर टीम का मैच विनर प्लेयर था, तो इसलिए बाबर के इर्द गिर्द के प्लेयर्स को भी उसी लेवल का परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी जाकर एक टीम कलेक्टिव एफर्ट से ही कामयाबी हासिल कर सकती है। सो एवरी पाकिस्तानी इज़ वेरी एक्साइटेड कि बाबर कब जो है वो ये 20 पॉइंट्स का फ़र्क मिटाकर नंबर 1 की पोजीशन पर जाते हैं, और ये बहुत बड़ा एजाज़, बहुत बड़ा क्रेडिट होगा। विराट कोहली नो डाउट नंबर 1 है, लेकिन बाबर भी किसी से कम नहीं है।